ये कहानी एक ऐसी सड़क की है जिसे लोग मौत का मोड़ कहते हैं। यहाँ आधी रात को गाड़ियों का हादसा होना आम बात है। कहते हैं कि यह सब एक भूतनी का श्राप है जिसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। क्या आप इस डरावनी दास्तान को सुनने की हिम्मत रखते हैं? ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। रात का समय था। घना जंगल, अंधेरी सड़क और आसमान में काले बादलों के बीच से झांकता आधा चांद। चारों ओर एक सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो जंगल अपनी सांसें रोककर किसी भयावह घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह वही रास्ता था जहां कई वर्षों से हादसे होते आ रहे थे। बसें पलट जाती, गाड़ियां टकरा जाती और ड्राइवर अक्सर कहते कि उन्हें किसी सफेद परछाई ने रास्ता काट लिया। लोग इस सड़क को मौत का मोड़ कहकर पुकारते थे। उस रात दो बड़ी यात्री बसें एक दूसरे के सामने से आ रही थीं। दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक सड़क के बीचों बीच धुंध सी फैली और फिर वह दिखाई दी। लंबी दुबली, बिखरे हुए चांदी जैसे बाल, लाल चमकती आंखें और फटे काले कपड़े पहने एक औरत। उसकी मुस्कान में ऐसी दहशत थी मानो मौत खुद रास्ता रोककर खड़ी हो। ड्राइवरों ने ब्रेक लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बसें सड़क से टकराकर किनारे पलट गईं। कांच चटकने की आवाज, लोगों की चीखें और लोहे के टुकड़ों की खड़खड़ाहट ने पूरा जंगल हिला दिया। इस सड़क के बारे में एक पुरानी दास्तान थी। कहते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ एक औरत की लाश मिली थी। वह गर्भवती थी और उसे किसी ने बेरहमी से मारकर इस जंगल में फेंक दिया था। गांव वालों ने उसका दाह संस्कार नहीं किया क्योंकि वे डरते थे कि उसका अशुभ असर गांव पर पड़ेगा। उसके शव को जंगली जानवरों ने नोच डाला और उसकी आत्मा भटकने लगी। कहा जाता है कि उसने मरते समय कसम खाई थी, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वह मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। तब से लेकर अब तक अनगिनत हादसे हुए और हर हादसे में लोगों की आत्माएं उसी औरत की सेना में शामिल होती चली गईं। हादसे के बाद बसों में अफरा तफरी मच गई। लोग घायल थे, कुछ मरे हुए। लेकिन सबसे भयावह दृश्य था बस के पिछले हिस्से में बैठे बच्चे। वे चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका चेहरा पीला था, आंखें लाल और होंठों पर अजीब मुस्कान। एक घायल आदमी ने धीरे से कहा, ये बच्चे, ये तो हमारी बस के यात्री ही नहीं हैं। सबने देखा तो चौंक गए। सचमुच उन बच्चों को किसी ने बस में चढ़ते देखा ही नहीं था। वे जैसे कहीं से अचानक प्रकट हो गए हों। धीरे धीरे वह औरत बस के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ खून से सने थे। उसने जमीन पर पड़े पत्थरों को ऐसे उठाया जैसे वे रुई के टुकड़े हों।